काल की जादुई शक्तियों की वजह से आर्यमान ने तो नैना को काल से लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अपनी आंखों के सामने खुद के लिए दूसरों को लड़ते हुए और काल से घायल होते देख नैना काफी भावुक हो चुकी थी। ऊपर से निशा की बातों ने आग में घी डालने का काम किया था और अब उस अनजान शख्स की ओर काल को बढ़ता देख नैना के भी हाथ उसकी तलवार तक जा चुके थे। अपनी तलवार को पकड़ के मयान से निकालने के साथ ही नैना की आंखों के सामने एक चमत्कार और होता है। नैना का हाथ लगने के बाद उसकी साधारण सी दिखने वाली तलवार एकदम से चमक उठती है। आध्यात्मिक तलवार, ये तो आध्यात्मिक तलवार में बदल रही है। ओह, ये शक्तियां तो मुझे महायोद्धा बनने पर ब्रह्मयंत्र द्वारा मिली है, लेकिन मेरे बिना कुछ सोचे सिर्फ हाथ लगाने भर से ये आध्यात्मिक तलवार में कैसे बदल गई? इन्हीं बातों को सोचते हुए नैना की नजर जमीन पर गिरे उस शख्स की ओर जाती है। उस शख्स के सामने अपने हाथों में तलवार लेकर काल को जाते देख नैना को तुरंत कुछ सूझता है। वो अगले ही क्षण अपने हाथों में मौजूद आध्यात्मिक तलवार को उस शख्स की ओर उछाल देती है। उठाइए इसे और इससे युद्ध कीजिए, यह आध्यात्मिक तलवार आपकी सहायता जरूर करेगी। नैना को इस तरह आध्यात्मिक तलवार उस शख्स की ओर उछालते देख हर कोई यही सोच रहा था कि नैना ने अपनी आध्यात्मिक तलवार उसे क्यों दे दी है। नैना की बातों को सुनने के साथ ही वो शख्स तुरंत उस आध्यात्मिक तलवार को उठा लेता है। तलवार उठाने के साथ ही उसे अचानक काफी ऊर्जा महसूस होती है और वो एक बार फिर से खड़ा हो चुका था। आओ काल, तुम युद्ध के बीच कुछ न कुछ माया तो जरूर कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस अनजान शख्स से इतना सुन काल बिल्कुल शांत खड़ा था। इसे मेरी शक्तियों का अंदाजा होने लगा है, मुझे अब इसे जल्दी खत्म करना होगा। अगर ये जिंदा रहा तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। अभी मैं इसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। यही सोचता हुआ काल उस अनजान शख्स के आरोपों का कोई जवाब नहीं देता है। काल तो अपने ऊपर इल्जाम लगने के डर से चुप खड़ा था, लेकिन नैना समझ गई थी कि अब काल की सच्चाई सामने लानी जरूरी है। उस अनजान शख्स की बातों को सुन नैना चीखते हुए कहती है, आप जो भी हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काल युद्ध के बीच माया का इस्तेमाल कर रहा है। इसने अभी तक किसी से भी अपनी असली ताकत से युद्ध नहीं किया है। ये दूसरों की ताकत चुराकर बड़ा योद्धा बनने का नाटक कर रहा है। नैना की इन बातों को सुन वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान उसी की ओर चला जाता है। नैना की बातों को सुन काल की भी चिंता कई गुना बढ़ गई थी। कैसे, आखिर इसने मेरी इस शक्तियों का अंदाजा कैसे लगा लिया? मेरी शक्ति के बारे में पता लगाने वाला ज्ञानी कुसान क्या पूरे वत्सल साम्राज्य में कोई नहीं है? फिर इस लड़की को आखिर मेरी शक्तियों के बारे में कैसे पता चल गया? यही सोचते हुए काल नैना को घूरे जा रहा था। तभी काल से युद्ध कर रहा वो योद्धा भी नैना से कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो नैना? ये कैसे दूसरों की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। उस शख्स की बातों को सुन नैना उसका कोई जवाब देती उससे पहले ही काल बीच में कूद पड़ता है। ये तुम क्या बोल रही हो लड़की? खुद युद्ध नहीं करना है तो अपने चेलों को भेजकर नाटक करवा रही हो। अब ये सब जब मुझसे हार रहे हैं तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। मैं आज तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। इतना कह काल नैना की ओर झपटता है। नैना के मुंह खुलने भर से काल का एक बड़ा राज सबके सामने आ सकता था। काल को अपनी तरफ आता देख नैना के पैर वहीं थम जाते हैं। हालांकि काल नैना तक पहुंचता उससे पहले ही आध्यात्मिक तलवार को अपने हाथों में लिए अनजान योद्धा नैना के सामने आ खड़ा होता है। काल ने वार तो नैना के खात्मे के लिए किया था, लेकिन उससे पहले ही उस वार को अनजान शख्स नैना की दी हुई आध्यात्मिक तलवार की मदद से रोक देता है। आध्यात्मिक तलवार से काल को रोकने के साथ ही वो शख्स काल के ऊपर एक जोरदार वार भी कर देता है। आध्यात्मिक तलवार के प्रहार से काल अपनी जगह से थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ता है। काल के गिरने के साथ ही वो शख्स नैना की ओर देखते हुए कहता है, बताओ नैना, ये सामने वालों की शक्तियों को कैसे चुरा रहा है? मेरे सामने ये युद्ध हारने वाला था, लेकिन अचानक से ये इतना ताकतवर और मैं कमजोर कैसे हो गया? अगर तुम सच्चाई जानती हो तो मुझे बताओ नैना। यहाँ मौजूद हर कोई इसकी सच्चाई जानना चाहता है। वत्सल साम्राज्य के युद्ध में बड़े बड़े सूरमाओं को घुटने पर झुकाने वाले महामंत्री जयराम इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। बताओ नैना, इसकी सच्चाई क्या है? उस अनजान शख्स की इन बातों को सुन नैना काल की ओर देखते हुए कहती है, ये एक बहुत बड़ा मायावी है। इसने अपनी माया से ऐसी शक्तियां हासिल की है जिससे किसी से भी युद्ध करे उस योद्धा की आदि शक्तियां इसे मिल जाएगी। अपनी इस माया का इस्तेमाल कर ये सबकी शक्तियों को आधा कर देता है और युद्ध में विजयी हो जाता है। यही इसकी सच्चाई है। नैना से सच्चाई सुनने के बाद जमीन पर गिरा काल अपना घूसा जमीन पर दे मारता है। वो नैना की ओर देखते हुए चीखता है, नैना, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नैना की इस बात को जानने के बाद वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। जयराम हैरानी भरी निगाहों से काल की ओर देखते हुए कहता है, तभी इसने इतनी आसानी से मुझे हरा दिया था। बिना माया के ये डरपोक लड़ता तो मैं इतनी आसानी से तो नहीं हारता ना। इतना बोलते बोलते जयराम खांस पड़ता है और उसके घाव से खून निकलने लगता है। निशा उसे शांत कराती है। देव भी नैना की बातों को सुन चौंक गया था। ऐसी शक्ति, अगर मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए तब तो फिर कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। ये शक्ति तो बहुत सही है। एक तरफ लोग काल की शक्तियों के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, तो उधर अपनी सच्चाई सामने आने से काल बौखला गया था। वो खड़ा होते ही नैना की ओर देखते हुए कहता है, ए लड़की, अब तो तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो ना, इसलिए मेरे पास चली आओ, वरना अब मेरे रास्ते में जो आएगा उसकी मौत पक्की है। तुम भी जानती हो मुझे हरा पाना असंभव है। काल की इस बात को सुन अनजान योद्धा आध्यात्मिक तलवार को ऊपर करते हुए कहता है, नैना से बाद में भिड़ना, पहले मुझसे तो युद्ध जीत लो। इतना कह वो शख्स
काल के ऊपर पहला वार कर देता है। काल और उस शख्स के बीच घमासान युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका था। उधर काल की शक्तियों के बारे में पता होने के बाद भी उस अनजान शख्स को युद्ध करते देख वहां मौजूद हर इंसान हैरान था। निशा, देव समेत हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा थी कि आखिर ये कौन है जो काल के बारे में पता होने के बाद भी नैना को बचाने के लिए उससे युद्ध किए जा रहा है। उस शख्स को देख नैना के मन में भी ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे थे। आर्यमान ने मुझे युद्ध न करने के लिए बोला है ताकि दुनिया बच जाए। ये एक शख्स है जो पता नहीं किस कारण से मुझे बचाने के लिए काल से युद्ध किए जा रहा है। इन्हीं बातों को सोचते हुए नैना उस शख्स को काफी ध्यान से देख रही थी। तभी उसे ऐसा कुछ नजर आता है जो नैना के सवालों का जवाब दे सकता था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस शख्स की त्वचा का रंग क्यों बदल रहा है? ऐसा लगता है जैसे यही इसकी असली त्वचा हो और ऊपर से बस इसे किसी ने ऊर्जा में ढक दिया हो। उस शख्स के पास आध्यात्मिक तलवार होने के बावजूद भी काल की शक्तियां एक बार फिर उसके ऊपर हावी होने लगी थी। काल के हर वार के साथ वो शख्स कमजोर हो रहा था। इस बात को महसूस कर रहा वो शख्स भी काल से कहता है, क्या हुआ काल? अगर इतने बड़े योद्धा हो तो अपनी वास्तविक शक्तियों के साथ युद्ध करो। अपनी तलवार को उस शख्स की आध्यात्मिक तलवार से टकरा रहा काल उससे कहता है, मुझे परम योद्धा बने सालों बीत चुके हैं, इसलिए तुम मेरी वास्तविक शक्तियों का भी सामना नहीं कर पाओगे। वैसे एक बात जान लो, मैं भावुक होकर सिर्फ अपनी वास्तविक शक्तियों के भरोसे युद्ध नहीं करूंगा। ये माया भी मैंने काफी मेहनत से हासिल की है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं इसका साथ लेकर कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। इतना कह काल एक बार फिर से उस अनजान शख्स पर वार कर देता है। काल के हर वार के साथ वो शख्स कमजोर हो रहा था। पहले उस शख्स के शरीर में जो बदलाव सिर्फ नैना देख रही थी, उसे अब हर कोई देख सकता था। हर वार के साथ इस शख्स की त्वचा का रंग क्यों बदल रहा है? हर वार के साथ इसकी त्वचा काली क्यों होती चली जा रही है? यही सवाल अब वहां मौजूद हर किसी के जुबान पर था। वो शख्स कमजोर तो पड़ रहा था, लेकिन काल के हर वार का बखूबी जवाब जरूर दे रहा था। हालांकि उसके पूरे शरीर से अब ऊर्जा का आवरण हट चुका था और अब सब समझ गए थे कि इस शख्स का असली रूप कुछ और ही है। वो शख्स काल को हराने की असंभव सी कोशिश में लगा हुआ था। तभी काल का एक वार उसके दिल के ठीक ऊपर के हिस्से को भेदते हुए उसके शरीर के पार निकल जाता है। उस शख्स को बुरी तरह से घायल करने के बाद काल अपनी तलवार को उसके शरीर से वापस खींच लेता है। हे भगवान, ये क्या हो गया दादा? उस शख्स के सीने के पास से तलवार निकलते ही उसके चेहरे पर से भी ऊर्जा का आवरण हट चुका था और उस शख्स की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद रामू का था। रामू के जख्म से बहते खून को देख निशा उसे अपने हाथों से रोकती है। दादा, आपने ये क्या कर दिया? आप भेष बदलकर इससे लड़ने क्यों गए? एक और रामू को घायल देख नैना बिलख रही थी, तो उधर काल के खून की प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। वो तुरंत ही जयराम को घसीटते हुए रामू के पास लाता है और उनके गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, अभी के अभी मुझसे युद्ध करो नैना, वरना आज ये दोनों बुड्ढे मरेंगे। काल की धमकी को सुन नैना बेबस निगाहों से उसकी ओर देख रही थी। काल को हरा पाएगी नैना या उसे खोना पड़ेगा रामू, जयराम जैसे अपने शुभचिंतकों का साथ? काल की मायावी शक्तियों को भेद उसे हराने के लिए अब क्या करेगी नैना?